दरअसल फरियादी बाबूलाल गोयल पिता मोहनलाल गोयल ने एरोड्रम पुलिस को शिकायत की थी कि मैं बर्तन बाजार की दुकान से अपनी एक्टिवा गाड़ी से अपने घर वारकादीश कॉलोनी जा रहा था। तभी रोकड़िया हनुमान मंदिर के पास वाले शिव मंदिर से थोड़ी दूर पर रात 1 बजे पहुंचा ही था। तभी पीछे से एक सफ़ेद कलर की एक्टिवा में 3 लड़के मुंह पर कपड़ बांधे आए और मेरी एक्टिवा के सामने में अड़ा दी और मेरी काला पकड़कर खींचने लगे और मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिससे मेरी बाई आंख व दाहिने हाथ की कोहनी पर चोट लगी है। तभी उनमें से एक लड़के ने मुझे धक्का दिया तो मैं अपनी एक्टिवा से गिर गया था व दूसरा लड़का मेरी एक्टिवा लेकर भागा और 2 लड़के अपनी एक्टिवा से भाग गए। मेरी एक्टिवा में 6 लाख रुपए से अधिक डिक्की में रखे थे। पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत के बाद तुरंत एक टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास के लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों के बारे में जानकारी मिली और हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम पवन दाभाडे, लाला सोनोने और अखिलेश उरिया होना बताया। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए और 6 लाख रुपये और एक एक्टिवा जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। फरियादी ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया और उनके इस कार्य से उन्हें धन्यवाद कहा। सर, एक लूट की घटना हुई थी, कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कितने की लूट? देखिए 3 मई को करीबन शाम 6:30 बजे के आसपास एक बर्तन व्यापारी द्वारा थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्र नगर चौराहे के आसपास कुछ 3 अज्ञात लड़कों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम उनकी एक्टिवा जिसके अंदर पैसे रखे थे बुजुर्ग के साथ मारपीट करके वे एक्टिवा अपने साथ चुरा के ले गए थे। हमारे द्वारा क्योंकि लूट की घटना में काफ़ी कैश इन्वॉल्व था, साथ ही साथ इस प्रकार की घटना आमतौर पर काफ़ी गंभीर हमारे द्वारा ली जाती है, तो हमारे द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया और तत्पश्चात हमारे द्वारा जो भी सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया गया। किंतु जैसे कि आप देख पाएंगे अभी आगे की ये जितने भी लूट के आरोपी हैं मूलतः एक अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है, दूसरा बड़ौद राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा देवरी सागर ज़िले का रहने वाला है। तो इनके यहाँ पे कोई भी चौकी कांटेक्ट नहीं थे, तो हमारे द्वारा उनको चिन्हित करने में और उनकी पहचान करने में काफ़ी समय लगा। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो टेक्निकल एनालिसिस था हमारा, उस आधार पे इनको सर्वप्रथम जो इनका मुख्य जिसने इस पूरी प्लानिंग की थी अभिषेक करके, उसको हमने सागर से राउंड अप किया है। इसके पश्चात उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा अकोला महाराष्ट्र से अन्य 2 पवन और लाला, अन्य 2 व्यक्तियों को भी इस पूरे ही प्रकरण में राउंड अप किया गया। दोनों ही पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा उनके द्वारा लूटे गए कुल 6 लाख रुपए, साथ ही साथ जो एक एक्टिवा भी जो फरियादी की एक्टिवा थी वो भी हमारे द्वारा बरामद की गई है। साथ ही साथ एक एक्टिवा जो पूरे ही घटनाक्रम में इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने बरामद किया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 लाख के आसपास का मशरूका पुलिस द्वारा इस पूरे ही घटनाक्रम में बरामद कर लिया गया है। देखिए इस विषय में सर्वप्रथम जब हमारे द्वारा एफआईआर ले की गई थी तो 4 से 5 लाख रुपए का फरियादी द्वारा बताया गया था। तत्पश्चात फर्दर वेरिफिकेशन करके उनके द्वारा 7 से 8 लाख रुपए बताए गए थे, किंतु मोटे मोटे तौर पर हमारे द्वारा जो जब्ती 6 लाख रुपए किए गए, अन्य जो है वो इनके द्वारा खर्च कर दिए गए थे। कम से 1 से 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा खर्च कर दिया गया है। हमारे द्वारा अन्य जितने और अमाउंट बचा उसकी भी रिकवरी शीघ्र कर ली जाएगी। वालों ने, सागर वालों ने या पहले से यहाँ रहकर पहले भी करवा? देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें एक मुख्य आया कि जो मेन आरोपी था इसमें सागर का, वह जो बर्तन व्यापारी है उसको पहले जानता था कि उसके यहाँ पे जैसे कबाड़ी, चौकी वो कबाड़ी का जो सामान रहता था इसकी गाड़ी से वो उठाने आया करता था और कई दफ़ा जो बर्तन व्यापारी है उसको उसके द्वारा इससे बात की जाती थी सामान को यहाँ से वहाँ करने के लिए, किंतु उसके द्वारा हमारे द्वारा उनको फरियादी को कई दफ़ा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए थे, बट उनके द्वारा उसको पहचाना नहीं गया। तत्पश्चात जब विवेचना के दौरान हमने उसे पकड़ा और ये कहानी हमको पता चली तो फरियादी ने उसको पहचान करी और इस प्रकार फरियादी इसको पहले से जानता था। तीनों यहीं रह रहे थे या स्पेशल आए थे? तीनों यहाँ पे अस्थायी तौर पर यहाँ पे रहते थे।
कुछ 2-3 महीने से यहाँ पे रहने लगे थे अस्थायी तौर पे, पर मूलतः ये राजस्थान, अकोला और सागर के रहने वाले थे और घटनाक्रम को अंजाम देने के पश्चात ये वापस वहीं चले गए थे। कितने टाइम से सर रेकी कर रहे थे और घटना के बाद कहाँ गए थे? देखिए, जैसे कि एक जो व्यक्ति है, जो मुख्य आरोपी सागर का, वह फरियादी को पहले से जानता था। उसको ये पता था कि ये इनके द्वारा समय समय पे काफ़ी ज़्यादा कैश व्यापार के सिलसिले में यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो इनके द्वारा जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया तो इनके द्वारा जैसे घटनाक्रम 6:30 बजे का है, तो दोपहर के 3-4 बजे से इनकी रैकी की जा रही थी और मौका देखकर रात्रि जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, उस दरमियान इन्होंने इनके साथ लूट करी। घटना के बाद कहाँ गए थे? घटना करने के बाद जैसे कि हमने जहाँ ये इनका स्थायी पता था वहाँ ही गए थे। जैसे एक व्यक्ति को हमने सागर से लिफ्ट किया जो उसका स्थायी रूट पता है, और 2 व्यक्तियों को हमने अकोला महाराष्ट्र से राउंड अप किया है। तीनों ने आपस में देखिए 6 लाख रुपए हमारे द्वारा सीज़ किए गए हैं और 1.5 लाख रुपए इन्होंने आधा तीनों ने 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, और उसके पश्चात इन्होंने 1.5 लाख के आसपास इन्होंने अपना रुपया भी खर्च कर दिया था। और इस प्रकार से क्या वजह रही? लूट के वजह क्या कारण रहा? क्या कुछ करना था इनको लूट के पैसों का? देखिए, ये पहले से फरियादी को जानते थे। फरियादी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कैश का ट्रांजैक्शन किया करता था व्यापार के सिलसिले में। वह इनको पता था और वह अकेला ही कम्यूट किया करता था, यहाँ से वहाँ जाया करता था। तो संभवतः इनके द्वारा ऐसा लगा कि एक सॉफ्ट टारगेट है और इनसे लूट कर मतलब बहुत आराम से की जा सकती है। तत्पश्चात पवन के खिलाफ एक तीनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड शामिल है। इसमें से एक जो व्यक्ति पवन है उसके खिलाफ मर्डर का भी आरोप रिपोर्ट शामिल है इंदौर में। हुई थी ये आरोपी कब से इनको जानता था और क्या कुछ इधर? ये लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ जब बाज़ार में दुकान हुआ करती थी मोहनपुरा में, ये जब हमारे यहाँ गाड़ी चलाता था ये आरोपी अखिलेश। जब से हाँ, कितने टाइम पुरानी बात? ये 5 साल पुरानी बात है। ठीक है, फिर तो इसने इस सारी लूट करी है ये, और जो प्रशासन ने कार्रवाई करी, वो प्रशासन ने जो आज ये इनको पकड़ के लाए, से पुलिस की कार्रवाई से बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। और अमाउंट क्या है भाई साहब इसका एग्जैक्ट फिगर आया और क्या 9,50,000 रुपये, ये अमाउंट है? हाँ, जो लूट हुआ था। कब की घटना थी भाई साहब और क्या पूरा इसका पूरा बताओ? शनिवार तारीख 3 तारीख की थी। मतलब पुलिस ने पकड़ा इसकी कार्रवाई संतुष्ट है आप? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। हाँ। लेकिन जो है आपके पिता हैं, इतनी बड़ी राशि ले आते हैं, क्या कोई जागरूकता इसमें होना चाहिए? सर ऐसा है कि बर्तन बाज़ार से लगा हुआ क्षेत्र है और वहाँ से घर की दूरी जो है 4 से 5 किलोमीटर है। तो आज सबसे खेड़सी पेमेंट इकट्ठा करके वापस से बाहर बांटना था, वो पेमेंट वो इकट्ठा करके ले आ रहे थे। और नहीं, उस दिन किस्मत से पिताजी गए। शॉप कहाँ थी आप लोगों की? शॉप हमारी मोहनपुरा में। एक कोई सावेर रोड पे भी बतला रहे थे? सावेर रोड पे उन लड़के का कामकाज है। अच्छा, वहाँ से पेमेंट लेके लौटे? वहाँ से पेमेंट, वहाँ से सावेर रोड से नहीं, पेमेंट तो यहीं से हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? द्वारकाधीश कॉलोनी। आप कौन हैं उनके? मैं उनका भतीजा क्या नाम है आपका? ललित गोयल। लोगों के इस काम से बहुत खुश हैं, तो उनको एक सम्मानीय राशि 51,000 रुपये हम हमारी तरफ से प्रस्तुत करना चाहते हैं।